हुओ यान क्यूटी को बुलाकर कहता है कि आज से तुम दोंगसन स्टेशन के डेप्यूटी चीफ बनोगे। वो कहता है कि मैं। हुओ यान कहता है कि हाँ तुम कैपेबल हो, इसलिए मैंने ये तुम्हें पोस्ट दी। क्यूटी कहता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। हुओ यान कहता है कि तुम हर बार बड़ी जिम्मेदारी संभालने से मना क्यों कर देते हो, ये काम अच्छा है और मैंने तुम्हारी कैपेसिटी को देखकर ही तुम्हें ये काम दिया है। क्यूटी तो फिर भी उसे मना कर देता है कि उससे ये नहीं होगा। तो हुओ यान कहता है कि तुमने थोड़ा और सोच लो, फिर मुझे जवाब देना। क्यूटी ने डेप्यूटी चीफ बनने से मना कर दिया। ये बात जब चीफ चैन को पता लगती है तो वो क्यूटी के पास आते हैं और उसे एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। इस स्पीच को सुनने के बाद क्यूटी डेप्यूटी चीफ बनने के लिए रेडी हो जाता है। इतना ही नहीं, आज तो क्यूटी बिना किसी टकोर के पढ़ रहा था। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, साथ ही साथ में खुश भी हो रहे थे। अगले सीन में कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर हान की कंपनी के सामने आकर कह रहे थे कि मिस्टर हान का जो कारोबार है वो इलीगल है, वो दवाई में घोटाले करता है, ऊपर से दवाई की जो रिपोर्ट होती है उसे भी बदल देता है। मिस्टर हान को जब ये पता लगता है तो वो कहता है कि उस लड़की यानलान को यहाँ पर बुला कर लाओ। दूसरी तरफ यानलान उसी दवाई पर रिसर्च कर रही थी जो कि हुओयान और लाउसी लेकर आए थे। थोड़ी देर के बाद जब दोनों दवाई के रिजल्ट आ जाते हैं तो यानलान हुओयान को अपने पास बुलाकर उसे कहती है कि मिस्टर हान से पंगे मत लेना, ये सब कुछ तुम पुलिस के हवाले कर दो। आगे यानलान अपने घर चली जाती है। उसका घर बिखरा हुआ था। यानलान समझ जाती है कि उसके घर में कोई तो है, इसलिए वो हुओयान को कॉल करने वाली थी, पर तभी ही कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। अगले दिन पुलिस ने मिस्टर हान की कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया था। न्यूज़ में भी सबको बताया जा रहा था कि मिस्टर हान की जो कंपनी है वो फ्रॉड है। हुओयान इस गुड न्यूज़ को यानलान को कहने के लिए उसे कॉल करता है, पर उसका कॉल तो मिस्टर हान उठाता है। अब हुओयान समझ जाता है कि मिस्टर हान ने यानलान को किडनैप कर लिया है। मिस्टर हान उसे कहता है कि हुओयान तुम तो स्टूपिड हो, बचपन में भी तुम किसी को बचाने की ट्राई कर रहे थे एंड आज भी तुम किसी को बचाने की ट्राई ही कर रहे हो। लगता है कि तुमने बचपन की एक गलती से कोई सबक नहीं सीखा। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देता है। हुओयान यानलान को ढूंढने के लिए मिस्टर हान के घर पर जाता है, पर वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। मिस्टर हान हुओयान को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें जिस एड्रेस पर बुलाता हूँ तुम्हें वहाँ पर आना होगा। अगर तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो देख लेना यानलान की जान जा भी सकती है। अगले सीन में हुओयान किसी पुरानी फैक्ट्री वाली जगह पर जाता है। यहाँ पर मिस्टर हान ने यानलान को किडनैप करके रखा था। हुओयान आते ही सीधा यानलान को छुड़ाने की बात करता है तो मिस्टर हान कहता है कि पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। तुम्हें पता है कि मैंने इस फैक्ट्री को ही चूज़ क्यों किया? इस फैक्ट्री में जब आग लगी थी तो तुम्हारे डैड सबको बचाकर हीरो बन गए और तुम एक हीरो के बेटे बन गए, पर मेरे डैड इसके बाद अरेस्ट हो गए थे, वो भी बिना किसी रीज़न के। जब मेरे डैड को रिहा किया गया तो सभी लोग हम पर हंस रहे थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डैड को खुश करूंगा, इसलिए मैंने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की सोची, पर तुमने उस दिन मुझे चीटिंग ही नहीं करने दी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हुओयान कहता है कि उस आग में कितने सारे लोग मरे थे और उनमें से मेरे डैड भी एक थे। ये सुनकर मिस्टर हान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यानलान के ऊपर चाकू पॉइंट कर देता है। हुओयान कहता है कि जल्दबाजी में तुम कोई भी गलत कदम मत उठा लेना। तो मिस्टर हान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, रियल गेम तो अब शुरू होगा। वो किसी कपड़े को हटाता है जिसमें कुछ बच्चों को उसने छुपा कर रखा था। अब मिस्टर हान उसे कहता है कि एक तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और दूसरी तरफ इतने सारे बच्चे, तुम खुद ही चूज़ कर लो कि तुम्हें किसे बचाना है। अगर तुम यानलान को बचाने के लिए गए तो बच्चे मर जाएंगे, इन बच्चों को बचाने के लिए गए तो यानलान मर जाएगी। अब चॉइस इज़ योर्स। तभी ही वहाँ पर लाउसी आ जाता है। लाउसी कहता है कि बच्चों को मैं बचा लूँगा, तुम यानलान को बचा लो। मिस्टर हान कहते हैं कि बस तुम्हारा आना ही बाकी था। तुम्हें पता है कि तुम लव और बिजनेस दोनों में क्यों फेल हो गए? क्योंकि तुम वीक, रेकलेस और थॉटलेस हो, बिल्कुल एक कचरे के अलावा और तुम कुछ हो भी नहीं। लाउसी कहता है कि तुमने गलत कहा, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ एंड ब्रेव इंसान लेट गो करना जानते हैं। यानलान देखती है कि मिस्टर हान
लाउजी के साथ बहस करने में लगा हुआ है तो वो जल्दी से उसका हाथ काट कर अलग हो जाती है। ये देखकर मिस्टर हान रस्सी को सीधा काट देता है, जिसके कारण बच्चे नीचे गिरने वाले थे तो लाउजी उसे बचा लेता है और यानलान वो भी नीचे ही गिरने वाली थी तो हुओयान उसे बचा लेता है। हुओयान यानलान को ऊपर कर रहा था तो मिस्टर हान आकर हुओयान को मारने लगता है। हुओयान तो एक प्रोफेशनल फायर फाइटर था, इसलिए वो सीधा उसे लात मार देता है एंड यानलान को जल्दी से ऊपर लाता है। मिस्टर हान का पेट एक लात से नहीं भरता तो वो और मार खाने के लिए हुओयान के पास आ जाता है। दूसरी तरफ फायर फाइटर्स की टीम इस जगह पर आकर उन बच्चों को बचा लेती है। यहाँ पर ऊपर ये दोनों लड़ रहे थे। मिस्टर हान सोचता है कि ऐसे तो वो हुओयान से जीत नहीं पाएगा तो वो हुओयान को लेकर नीचे कूद जाता है। अगली सीन में मिस्टर हान जेल जा चुका था और हुओयान हॉस्पिटल। काफ़ी दिन हो जाते हैं, हुओयान को होश नहीं आया था। सभी लोग उसके लिए परेशान थे। यहाँ पर ना वही ग्रीन टी वाला सीन हो जाता है। यानलान रोती है एंड हुओयान को होश आ जाता है, पर होश आने के बाद हुओयान थोड़ा नाटक करता है। वो यानलान को पूरी तरीके से भूल गया था। यानलान कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो हुओयान कहता है कि मेरी तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यानलान उसे सारी बातें याद दिलाने लगती है। ये देखकर हुओयान हंसने लगता है तो यानलान कहती है कि अच्छा तो तुम मजाक कर रहे थे। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में क्यूटी ने एग्जाम क्रैक कर लिया था तो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। क्यूटी कहता है कि ये कैसा केक है। वेल, ये केक खाने के लिए थोड़ी ना था, इस केक का हाल तो कुछ ऐसा होने वाला था। अगले सीन में हुओयान ने यानलान को प्रपोज किया था शादी के लिए तो ये लोग शादी के कपड़े खरीदने के लिए गए थे। ये लोग जस्ट ट्राई ही कर रहे थे, तभी ही वहाँ पर फायर फाइटर्स की टीम आ जाती है। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग तो अकेले अकेले ही मजे कर रहे हो, चलो साथ में एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। जैसे ही ये लोग पोज देने के लिए जाते हैं तभी ही इमरजेंसी अलार्म बजता है। ये सभी लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर रेस्क्यू के लिए निकल पड़ते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।